सो फ्रेंड्स, वंस अगेन एक और टॉपिक लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आपको आपके काम को आसान करने के लिए, आपके रिवीजन को इजी करने के लिए, ओके, आपको हेल्प करने के लिए। ओके, सो अगेन ये जो भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आप देख रहे हो, ये उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है जिन्होंने पहले एक बार पढ़ा है। फर्स्ट टाइम वाले को थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा, बिकॉज काफ़ी चीज़ें मैं जूम कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको आती है। ओके, तो ये भी लेक्चर उसी तरह से चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो आज का अपना लास्ट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम से, जो मैं स्टार्ट किया था, आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट जो स्टार्ट किया था। सो टुडे विल सी सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसके बारे में देखेंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करते हैं, ये देखते हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी जो एस वाला टर्म है, जनरली सॉल्युबिलिटी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते, ध्यान रखिएगा। सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जनरली जब तक कि मेंशन नहीं है मोल्स पर लीटर में आप लोगे, अनटिल अनलेस मेंशन, मतलब आप मोलारिटी इसको कंसीडर कर सकते हो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसको आप कंसीडर करोगे सॉल्युबिलिटी। तो ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ये सब जो हम लोग बात करते हैं, ये जनरली वी डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट विद द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं हम लोग? स्पेरिंगली, ओके, जो कम सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसे ही एक सॉल्ट है, जैसे AXBY, मान लो ऐसा कोई सॉल्ट दिया हुआ है। तो ये जब आप किसी सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करोगे तो ये आयंस फॉर्म में आ जाएगा। और आयंस फॉर्म में कैसे आएगा? देखिए, XA टू द पावर Y प्लस एंड प्लस Y B टू द पावर X माइनस, ये आपको तोड़ने आना चाहिए इसको। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसकी सॉल्युबिलिटी S हुई, फॉर एग्जांपल S अगर मान ले तो इसकी तो इसका क्या हो जाएगा? XS हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? YS हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर KSP मैं लिखूँ, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह है, जैसा कि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो इसको अगर लिखना है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह लिखिएगा। तो AY प्लस टू द पावर X, और ये क्या हो जाएगा? BX माइनस टू द पावर Y। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप लिख लो। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, एक इसका AY प्लस का कॉन्सेंट्रेशन XS है, और ये तो ये क्या हो जाएगा? XS टू द पावर X, और ये हो जाएगा YS टू द पावर Y। तो ये आप KSP लिख लीजिएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों होता है मैं बताता हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने कोई भी पावर कंसीडर नहीं किया है, जो भी कोएफिशिएंट है, बट यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट कंसीडर किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे अब बोला गया है, जैसे मान लीजिए कि Al2SO4 होल थ्राइस है, तो इसको अगर आप डिसोसिएट करोगे तो किस में डिसोसिएट होगा? Al3 प्लस 2 टाइम्स प्लस 3SO4 माइनस 2 में डिसोसिएट। अब अगर मैं इसका KSP लिखूँ, तो KSP अगर मैं लिखूँगा तो देखिए, लिखने आना चाहिए Al3 प्लस का होल स्क्वायर इंटू SO4 माइनस 2 का होल क्यूब। बट अगर ये सॉल्युबिलिटी के टर्म में लिखूँगा मैं, तो क्या लिखूँगा? 2S का होल स्क्वायर इंटू 3S का होल क्यूब। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखोगे जब भी हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ओके, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, ये निकालना उकालना आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है, KSP। अब देखिए, एक यहाँ पे टर्म होता है KIP, दिस इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट। KIP क्या है? दिस इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट। और KSP को क्या बोला था मैंने? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो ध्यान रखिए, एक आयनिक प्रोडक्ट है और एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP। तो अब
आपको सिर्फ ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, होता नहीं है ये। आपने जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, इसको रिएक्शन कोसेंट बोल लीजिए और इसको के इक्विलिब्रियम बोल लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको Q को आप के आई पी को Q बोल लीजिए और के इक्विलिब्रियम को के एस पी बोल लीजिए। मतलब अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे ये लिखते हो, ये वाला लिखते हो, ये जो मैंने लिखा उसको के आई पी बोलेंगे। अब जब इक्विलिब्रियम पे वही चीज़ आप लिखोगे उसको क्या बोल देंगे, के एस पी बोल देंगे। दैट्स इट। ओके, तो ये चीज़ अब देखिए, ये कब ये हम लोग को प्रेडिक्ट करना होता है कि कौन चीज़ सॉल्युबल होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ हम लोग। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल लॉजिक बताता। देखिए, मान लीजिए कि के आई पी यहाँ पे है, के एस पी है, सॉरी यहाँ पे के एस पी। तो दो केस हो सकता है के आई पी, या तो यहाँ तीन केस, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है। वन बाय वन, मतलब दोनों केस में देखते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई सॉल्ट लेता हूँ मैं, AgCl लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल। देखिए AgCl लिया मैंने। AgCl को अगर डिसोसिएट करोगे आप तो कैसे डिसोसिएट होगा, Ag प्लस NCl माइनस एक्वस में। तो अगर आप बोलते हो कि जितना ज़्यादा Ag प्लस बनेगा उतना ज़्यादा आप क्या बोलोगे, सॉल्युबल होगा। जितना इक्विलिब्रियम AgCl के तरफ जाएगा उतना कम सॉल्युबल होगा। ये क्लियर है ना चीज़, आपको क्लियर होगा ये चीज़ कि जितना ज़्यादा Ag प्लस के तरफ जाएगा उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और जितना AgCl के तरफ आएगा उतना कम सॉल्युबल होगा। तो जैसे अब केस 1 लेता हूँ मैं। देखिए केस 1 मैंने क्या लिया कि के आई पी जो दिया हुआ है, के आई पी लेस देन के एस पी है। मतलब यहाँ वाला केस है, देखो ए केस नंबर 1 आप मान लीजिए, ए वाला केस है। तो मतलब इस हर रिएक्शन चाहता है, हर प्रोसेस चाहता है इक्विलिब्रियम। मतलब अभी भी इसको केएसपी अटेंड करना है। केएसपी अटेंड करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन जाना ही पड़ेगा इसको। अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो क्या बोलेंगे, जो आपने सॉल्यूशन लिया है कैसा सॉल्यूशन है, इस वाले केस में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका मतलब मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, कैन बी डिसॉल्व। और एक और यहाँ पे बोल सकते हो नो प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, अब केस 2 लेते हूँ मैं। देखो केस 2 क्या लिया मैंने, के आई पी ग्रेटर देन के एस पी। के आई पी मतलब अब ये वाला पार्ट मैं ले रहा हूँ ये। अब देखिए बिकॉज के एस पी को क्रॉस कर चुका है तो इसको इधर मूव करना पड़ेगा, बिकॉज ये जब इधर मूव करता है तो ये केस 2 लिया मैंने। तो मतलब के एस पी मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। इसका क्या मतलब है, AgCl बन रहा है, AgCl इसका बन रहा है, मतलब क्या है, रिएक्शन सैचुरेट हो चुका है। अब सॉल्यूट इसमें आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा इसका क्या मतलब है कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व। ओके, अब बिकॉज सॉल्यूट नहीं है तो सैचुरेटेड है तो देयर विल बी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। अब केस 3 बताता हूँ मैं। ओके, केस 3 क्या है, व्हेन के आई पी इक्वल्स टू के एस पी। अब के आई पी इक्वल्स टू के एस पी है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन विल जस्ट स्टार्ट। तो ये चीज़ आप ध्यान से रखोगे। तो ये चीज़ आपको केएसपी समझ में आया। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में एडवांस में भी पूछे जा सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है अलग अलग केएसपी दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड है, या प्रेसिपिटेट स्टार्ट होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं बनेगा, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट।
तो इसको भी देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी से कैसे कॉमन आयन इफेक्ट होता है, क्या होता है। ओके, तो उस कॉमन आयन इफेक्ट का पहले मीनिंग बोल देता हूँ मैं। कॉमन आयन इफेक्ट का मीनिंग देखिए क्या है, सेपरेशन ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो क्या होगा, दिस इज सेपरेशन, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऑफ डिसोसिएशन बाय adding an ion common with dissociated product, तो इसका मीनिंग समझाऊंगा। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए, आप समझिए अच्छे से कि अपने पास एक कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर में आपने क्या किया है, AgCl को डिसॉल्व किया है। किसको डिसॉल्व किया है, AgCl को डिसॉल्व किया हुआ है। ओके, अब इस कंटेनर में बाहर से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने NaC, तो ये एक केस है। अब दूसरा केस क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दूसरा कंटेनर ले रहा हूँ मैं, सेम साइज सब कुछ सेम है। ओके, बिकॉज कलर वो सब सेम करता मैं। ओके, और यहाँ भी AgCl डिसॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब मैंने क्या बोला, इस कंटेनर में मैंने बोला कि आप NaCl ऐड कीजिए। ओके, और NaCl ऐड करने के बाद मान लीजिए कि इसका सॉल्युबिलिटी S1 था और इसका सॉल्युबिलिटी S2 था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए भाई, AgCl कहाँ पे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जब NaCl है तो, या NaCl नहीं है तो। इसके लिए हम एक थ्योरी याद करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखिए, AgCl अगर डिसोसिएट हुआ तो कैसे डिसोसिएट होता है, Ag प्लस एंड Cl माइनस, इसमें डिसोसिएट होता है। तो ली चैटलर क्या बोलता है कि जो आप करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। इस सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं हम लोग, मैं जो करूँगा रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। तो अब देखिए, आपने इस वाले में कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने Cl माइनस डाला है, तो दूसरे वाले में जब Cl माइनस आप ऐड करोगे तो ली चैटलियर क्या बोलेगा कि Cl माइनस कम होना चाहिए, और अगर Cl माइनस कम होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। इसका क्या मतलब है, NaCl डालने से AgCl की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, NaCl डालने से AgCl की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे व्हाट इज द कंक्लूजन कि S1 जो है दैट इज ग्रेटर देन S2। तो कोई भी NaCl डाल लो, AgNO3 डाल लो, कोई भी डालो, आप यहाँ पे कंसीडर करोगे। ओके, अब ऐसे केस में अपने को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होता है, ये सब निकालना होता है। जैसे मान लीजिए कि इसी में ऐसा केस लूँ मैं, AgCl है अपने पास, देखो ऐसा सेम कंटेंट में एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहा हूँ मैं कि सम AgCl यहाँ पे है, उसका केस भी दे रखा है, और आपने इसमें क्या किया, 0.1 मोलर NaCl डाल दिया। अब देखो, आयनिक कंपाउंड जो ज़्यादा सॉल्युबल है तो उसको 100% डिसोसिएट कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं AgCl लिखूँ डिसोसिएट करके, तो AgCl डिसोसिएट होकर क्या हो जाएगा, दिस इज Ag प्लस एंड Cl माइनस हो जाएगा, Ag प्लस एंड Cl माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं KSP यहाँ पे लिखूँगा तो KSP क्या आ जाएगा, Ag प्लस एंड Cl माइनस। अब Ag प्लस को तो आपने S मान लिया है फॉर एग्जांपल, Cl माइनस दो जगह से आ रहा है, एक तो आ रहा है AgCl से आ रहा है, दूसरा A आ रहा है। तो Cl माइनस अगर मुझे लिखना होगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, S, जो कि यहाँ से है, स्मॉल लिया तो स्मॉल ले लीजिए, प्लस 0.1। तो ये होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि S इज़ वेरी वेरी लेस देन 0.1, तो आप KSP डायरेक्टली आप क्या लिख देते हो, KSP इक्वल्स टू S इंटू 0.1। तो जनरली जो कॉमन आयन होता है कहाँ से आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। क्या लिखेंगे, सो कॉमन आयन विल बी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, कॉमन आयन विल बी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
ओके, तो ये भी हो गया। एक और टाइप का क्वेश्चन है आता है जनरली, कभी कभी एडवांस ये सब में पूछा जा सकता है, उसका भी बेस बताता मैं कैसे करेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए क्या है, इसी में आता है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात आती है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात आती है। तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात कब करते हैं हम लोग, तो व्हेन टू एस्पैरिंगली सॉल्युबल, ओके, एस्पैरिंगली सॉल्युबल मतलब दोनों के दोनों एस्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आर प्रेजेंट इन वाटर, present in water with at least, ये कब बात करेंगे, जब एटलीस्ट एक कॉमन आयन होगा तब की बात है। कब होगा, जब एटलीस्ट एक कॉमन आयन होगा। तो इस केस में क्या होगा, देन solubility of both salt डिक्रीजेस, दोनों का डिक्रीज होगा। जैसे अगर आपको देखना है, जैसे AgCl लिया प्लस AgBr ले लिया, या तो दूसरा ले लिया आपने, देखिए स्ट्रोंशियम सल्फेट ले लिया प्लस बेरियम सल्फेट ले लिया, तो इसके सॉल्यूशन को अपने को चेक करना है। तो आपको एक करके बताता मैं कैसे अप्रोच करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आया ऐसा कुछ करने को। तो मान लीजिए अपने पास AgCl एंड AgBr है, फॉर एग्जांपल ऐसा दो दिया हुआ है, AgCl है एंड AgBr है, इसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले देखिए AgCl को डिसोसिएट करोगे आप, AgCl और इसका KSP जो दे रखा है, इसका KSP है KSP1 और इसका KSP2 है। तो AgCl को सबसे पहले मैं डिसोसिएट करूँगा, तो AgCl जब डिसोसिएट होगा किस में डिसोसिएट होगा, Ag प्लस एंड Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। तो अगर मान लीजिए कि AgCl की सॉल्युबिलिटी x है या कुछ भी XYZ ले लो, x है, तो ये क्या हो जाएगा, AbX हो जाएगा और AY हो जाएगा। ओके, अब उसी तरह से दूसरा एक्स ही होगा ना, दूसरा AgBr को मैंने किया, तो AgBr अगर डिसोसिएट हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है, AgBr डिसोसिएट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, A अगर आप देखोगे Ag प्लस एंड दिस इज Br माइनस। अब Ag प्लस Br माइनस अगर आप देखोगे तो ये पहले से ही x है और ये y दिया, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और फाइनली यहाँ भी क्या हो जाएगा, बिकॉज यहाँ भी तो दोनों सेम ही मानना पड़ेगा ना, x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे आपको अगर इस तरह से करना है तो KSP1 क्या हो जाएगा, दिस इज Ag प्लस इंटू Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स, और KSP2 क्या हो जाएगा, Ag प्लस इंटू Br माइनस। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। तो Ag प्लस तो दोनों जगह आपको सेम ही लेना है, बिकॉज एक ही कंटेनर में चल रहा है सब कुछ। तो इस तरह से, तो ये दो इक्वेशन से जो भी होगा उस तरह से आप निकाल लोगे। ओके, थैंक यू।